अगर एटीट्यूड रखना है तो बाज की तरह रखो उड़ने वाला, ना कि तोते की तरह बोलने वाला। तोता सिर्फ बोलता है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। तो आज मैं आपको बाज की जिंदगी के कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जो इंसान को अपनी जिंदगी में बाज से सीख लेकर अपनाने चाहिए। रूल नंबर 1, बाज कभी जोखिम लेने से नहीं डरता। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर बाज अपने पंजों से अपने बच्चे को छोड़ देता है, और जब वह बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो जमीन से उड़ना नहीं सीखा। जैसे ही बच्चा धरती पर गिरने वाला होता है तो उसकी मादा बाज उसे पकड़ लेती है और फिर ऊपर लेकर जाती है और इसी तरह से छोड़ देती है। उसकी ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेता, और उसकी ये ट्रेनिंग एक दिन उस बच्चे को उड़ना सिखा देती है, बाज बना देती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि रिस्क लेने से मत डरो। रूल नंबर 2, बाज कभी हार नहीं मानता। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। 30 से 35 साल की उम्र में एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है। इस उम्र में बाज की चोंच मुड़ जाती है और फिर उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बाज अपनी उस चोंच को चट्टान में मारकर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और नई चोंच के आने का इंतजार करता है। उसके बाद अपनी नई चोंच से पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी हार मत मानो। रूल नंबर 3, बाज ऊंचाई पर अकेले उड़ता है। बाज बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से दूर रहो और अकेले चलो। रूल नंबर 4, बाज मरे हुए जानवर को कभी नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा पास्ट मर चुका है, हमें बीते हुए कल पर नहीं रोना चाहिए। रूल नंबर 5, बाज मुसीबतों से नहीं घबराता। जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा जोश में हो जाता है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं। लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है जब तेज हवाएं चलती है, और बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बड़ा अवसर लेकर आती है। दोस्तों, बाज की बातें हमें यह सीख देती है कि रिस्क लेने से ही कामयाबी मिलती है, और जो हारने के बाद भी नहीं हारते वो जरूर सफल होते हैं। और छोटी सोच रखने वालों से हमेशा दूर रहो अगर कुछ बड़ा करना है तो। और जो बीत गया उसका रोना नहीं रोना चाहिए, और मुसीबत से मत डरो, बल्कि मुसीबत में मजा ढूंढो और मेहनत करो। ये सारी बातें अगर जीवन में अपनाओगे तो बाज की तरह उड़ते ही जाओगे।